नमस्कार दोस्तों, यह सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के एक गांव की है जो अवैध संबंधों से लेकर कत्ल को अंजाम देने की है। मैं दिनेश आपको इस कहानी पर लेकर चलता हूँ। बात छत्तीसगढ़ के गांव छेरकापुर में रहने वाले भकला के बेटे सुमेर की है। सुमेर आवारा दोस्तों के साथ रहकर काफ़ी बिगड़ रहा था और वह गांव की बहू बेटियों पर बुरी नज़र भी रखने लगा। भकला जो कि सुमेर का पिता था, उसका सोचना था कि पत्नी की जिम्मेदारी आते ही बेटा अपने आप सुधर जाएगा। यही सोचकर भकला ने सुमेर की शादी पड़ोस के गांव में रहने वाली तोपबाई से कर दी। फिर जो हुआ, शादी करने का परिणाम भकला की सोच के एकदम अनुकूल निकला। मतलब अब सुमेर गांव की औरतों को देखना बिल्कुल बंद कर देता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जब सब ठीक हो गया तो फिर इस कहानी में घटना क्या हुई। तो आपको बता दूं कि मुसीबत सुमेर नहीं, उसकी बीवी तोपबाई थी जो सुमेर की मौत का कारण बनी। शादी होने के बाद सुमेर अपनी नई नवीली पत्नी तोपबाई के रूप यौवन में कुछ इस तरह उलझा कि शादी के बाद उसका ज़्यादातर समय घर पर ही गुजरने लगा। शादी के 1.5 साल बाद तोपबाई ने बेटी को जन्म दिया तो सुमेर की जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब उसके पास समय ही नहीं रहा कि वह दोस्तों के साथ उठे बैठे और घूमता फिरता रहे। एक के बाद एक सुमेर 4 बच्चों का बाप बन गया। फिर एक सुमेर के बाप भकला की भी मौत हो जाती है तो सुमेर घर परिवार की जिम्मेदारियों में इस कदर उलझ गया कि अब उसे अपना भी होश नहीं रहता था। इसके बावजूद सुमेर की जवानी की बिगड़ी अन्य आदतें भले ही सुधर गई थीं, लेकिन पीने पिलाने की आदत सुमेर की अब भी पहले जैसी ही थी। जबकि अब उसके बच्चे भी जवान हो रहे थे। उसकी बड़ी बेटी 18 साल की हो चुकी थी। सुमेर के घर से कुछ दूरी पर संतरू का घर था। उसका दूध का कारोबार था, इसलिए उसके बेटे नरसिंह उर्फ शेरा का मन पढ़ाई में नहीं लगा तो उसकी पढ़ाई छुड़ाकर संतरू ने उसे अपने साथ दूध के कारोबार में ही लगा लिया था। एक ही गांव का होने की वजह से सुमेर और शेरा में अच्छी पटती थी। इसी वजह से दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। वैसे तो दोनों की उम्र में 5 से 6 साल का अंतर था, लेकिन उनकी आदतें काफ़ी हद तक मिलती जुलती थीं। सुमेर भी खाने पीने वाला आदमी था और शेरा भी, और अक्सर दोनों की शामें एक साथ गुजरती थीं। दोस्त की पत्नी होने की वजह से शेरा तोपबाई को भाभी कहता था। इसी रिश्ते की आड़ में दोनों के बीच हंसी मजाक भी खूब होता था। उनका यह मजाक कभी कभी उस लकीर को भी पार कर जाता था जो देवर भाभी के रिश्तों में होती है। खैर, सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन अभी जो होना था वो होना नहीं चाहिए था। गर्मी के दिन थे। शेरा अपनी भैंसों को नहलाने के लिए रोजाना दोपहर को गांव से थोड़ी दूर स्थित एक तालाब पर ले जाता था। उस दिन शेरा ने अपनी भैंसों को पानी में उतारा ही था कि उसकी नज़र तालाब के दूसरे किनारे पर नहा रही तोपबाई पर पड़ती है। वह साड़ी उतारकर सिर्फ पेटीकोट और ब्लाउज में नहा रही थी। शेरा ने सोचा कि तोपबाई उसे देखकर या तो पानी में बैठ जाएगी या निकलकर साड़ी लपेट लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ तो शेरा की आंखों में चमक आ गई। शेरा को अचानक शरारत सूझती है और वह अपनी भैंसों को धीरे धीरे उसी और खदेड़ ले गया जिधर तोपबाई नहा रही थी। तोपबाई को लगा उसकी भैंसें अपने आप आ गई हैं, इसलिए वह खामोश रही। शेरा ने भैंस के ऊपर पानी डालने के बहाने हाथ से पानी तोपबाई के ऊपर उछाल दिया। पहली बार तो तोपबाई कुछ नहीं बोली, लेकिन जब उसने दोबारा यही हरकत की तो वह उसकी शरारत भांप जाती है कि शेरा क्या चाहता है। वो शेरा को घूरते हुए बोली, क्यों शेरा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं नहा रही हूँ। तोपबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरे ऊपर पानी क्यों उछाल रहे हो? शेरा भी चालाकी भरे लहजे में कहता है, भाभी, मैं पानी आपके ऊपर नहीं, भैंसों के ऊपर उछाल रहा था, जिससे उनकी गर्मी शांत हो जाए। उसी में से थोड़ा पानी आप पर भी चला गया होगा।
तोप भाई ने थोड़ा बनावटी प्रतिरोध किया कि भैंस ही नहलाना था तो उधर ही नहला लिया होता। तुम्हें पता नहीं यह औरतें नहाती हैं। शेरा ने फिर मजाक के अंदाज में कहा, अरे ये भैंसें भी तो औरतें ही हैं। मैं तो इन्हें उसी ओर ले गया था, ये खुद ही अपने आप घाट पर आ गई। अब इन्हें छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ। तोपबाई बोली, ठीक है मैं ही जा रही हूँ, तुम अपनी भैंसों की गर्मी शांत करो। शेरा बोला, आपकी गर्मी बड़ी जल्दी शांत हो गई भाभी, मैंने तो सोचा नहीं था कि आप अभी नहाएंगी, लेकिन आपकी गर्मी तो पानी का छींटा पड़ते ही शांत हो गई। शेरा ने यह बात जिस अंदाज में कही थी, तोपबाई को उसका मतलब समझते देर नहीं लगी। उसने तुरंत कहा, मेरी गर्मी पानी से शांत नहीं होती, उसके लिए मर्द चाहिए। हिम्मत है मेरी गर्मी शांत करने की। अब यह बात शेरा समझ गया कि तोपबाई तो खुलकर उसे अपने प्रेम का निमंत्रण दे रही है। शेरा ने कहा, मौका मिला तो ज़रूर कोशिश करूँगा भाभी, मौका तो दीजिए, उसके बाद देखिए मेरी हिम्मत। फिर शेरा का जब भी तोपबाई से सामना होता, शेरा अभिवादन करके यह कहना नहीं भूलता, भाभी गर्मी शांत करने का कब मौका दे रही हो। कुछ दिन बाद गांव में छत्तीसगढ़ी नाच गाने का प्रोग्राम बना। जिस दिन नाच गाना होना था, शेरा तोपबाई के दरवाजे के सामने से गुजर रहा होता है तो आंगन में बैठी तोपबाई उसे दिखाई दे गई। दरवाजे के पास से ही उसने कहा, नमस्ते भाभी जी, क्या हाल है, क्या कर रही हो। तोपबाई ने कहा, देवर जी अभी तुम जाओ, रात में जब मैं नाच देखने आऊँगी वहीं मिलना। शेरा का वह दिन बड़ी मुश्किल से बीता। रात 10 बजे के बाद जब नाच गाना शुरू हुआ तो तोपबाई ने सुमेर से कहा, चलो नाच देखने नहीं चलोगे क्या। सुमेर ने कहा, तुझे नाच देखने का बड़ा शौक है तो तू जा, अभी मेरा मन नहीं है, नाच पूरी रात चलेगा, मन होगा तो मैं आ जाऊंगा। तोपबाई तो यही चाहती थी, इसलिए वह तुरंत निकल गई। वह तो शेरा से मिलने गई थी, इसलिए वहां पहुंचते ही शेरा को खोजने लगी। शेरा भी उसी को खोज रहा था, इसलिए उन्हें मिलने में ज़्यादा देर नहीं लगी। मिलते ही शेरा उसे गांव से बाहर बने स्कूल में ले गया। प्रोग्राम पहले से ही तय था, इसलिए शेरा पहले ही वहां दरी बिछा आया था। दरी पर बैठते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, इसलिए जो भी करना है जल्दी करो। अगर सुमेर नाच देखने आ गया तो मुझे वहां ना पाकर शक करेगा, वैसे भी वह बड़ा शक्की आदमी है। शेरा भी कहाँ समय गंवाना चाहता था, इसलिए उसने तोपबाई को बाहों में भर लिया। उसके बाद वासना का जोर उमड़ा तो जल्दी ही शेरा को एहसास हो गया कि तोपबाई सचमुच हुस्न के गोले छोड़ने वाली तोप है। वासना का तूफान शांत हुआ तो अधखुली आंखों से शेरा की ओर देखते हुए तोपबाई ने कहा, शेरा आज मैं तुम्हारी कायल हो गई, तुमने सचमुच मेरी गर्मी शांत कर दी। भाभी तुम भी कम नहीं हो, मेरे छक्के छोड़ा दिए, ये शेरा कहता है। कपड़े ठीक करते हुए तोपबाई उठी, अब मुझे चलना चाहिए, लेकिन जाने से पहले एक बात का जवाब जरूर देना चाहूँगी, कहीं तुम मुझे मझदार में तो नहीं छोड़ दोगे। मैं अपनी इज्जत तुम्हारे हवाले कर चुकी हूँ। यह सुनकर शेरा ने जवाब दिया, भाभी जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे तुम्हारे बीच आज जो संबंध बने हैं वह हमेशा बने रहेंगे, भले ही हम दोनों बूढ़े हो जाए, मगर हमारा प्यार जरा भी कम नहीं होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उससे बेहिचक कहना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। इच्छा पूरी होने के बाद शेरा अपनी राह पर चला गया तो तोपबाई अपनी राह। इसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता कहीं ना कहीं जिस्मानी भूख को शांत कर लेते। यह ऐसा संबंध है जो किसी भी तरह छिपाए नहीं छिपता है। शेरा और तोपबाई के भी संबंधों की जानकारी सभी को हो गई थी। मजे की बात यह थी कि तोपबाई जहाँ 4 बच्चों की माँ थी, वहीं उसका प्रेमी शेरा 2 बच्चों का बाप था। उसकी पत्नी संतोषी को तीसरा बच्चा भी होने वाला था। जब इस बात की जानकारी
संतोषी को हुई तो उसने पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने शेरा को समझाया, लेकिन उस पर पत्नी के समझाने का कोई असर नहीं पड़ा। जल्दी ही हालात यह हो गए कि संतोषी अगर तोप बाई का नाम भी ले लेती तो उसे गुस्सा आ जाता और वह उसकी पिटाई कर देता था। दूसरी ओर सुमेर भी पत्नी की बदचलनी से शर्मिंदा था, लेकिन उसे शराब की ऐसी लत लगी थी कि वह अपनी कमाई का आधे से ज़्यादा पैसा शराब में उड़ा देता था। तोप बाई जब भी समझाने का प्रयास करती उसे 4 बातें सुनने को मिलती। घर में बच्चे भी बड़े हो चुके थे, इसलिए सुमेर तोप बाई पर शक्ति भी नहीं कर पा रहा था। मगर तोप बाई के निकलने पर पाबंदी सुमेर ने लगा रखी थी। शेरा और तोप बाई दोनों की झटपटाहट बढ़ती जा रही थी। तो एक दिन मिलने पर तोप बाई ने शेरा से कहा, शेरा, अगर तुम चाहते हो कि मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊं तो तुम्हें सुमेर को रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, अब ये वो क्षण था जब वासना अपराध की शक्ल में बदल रही थी। शेरा भी तोप बाई के लिए बेचैन था, इसलिए वह इसके लिए भी तैयार हो गया। 25 जुलाई 2014 को शेरा के एक रिश्तेदार के बेटे का जन्मदिन था। शेरा जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर रात 9 बजे के आसपास घर लौट रहा था। तभी बजरंग चौक के पास उसकी मुलाकात सुमेर से हो गई। उसे देखते ही शेरा के दिमाग में उसे ठिकाने लगाने का विचार आ गया। उसने उसके पास जाकर कहा, सुमेर भाई, लगता है आजकल आप मुझसे नाराज चल रहे हैं, इसलिए मेरे साथ बैठकर खाते पीते नहीं हैं। बहुत दिनों बाद मिले हो तो आज साथ बैठकर एक एक पैक ले लेते हैं। सुमेर शराब पिए हुए था, लेकिन शराब उसकी कमजोरी बन चुकी थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका। शेरा ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाया और बड़ौदा बाजार की तरफ चल पड़ा। उस समय रात के 10 बज रहे थे। बड़ौदा बाजार से उसने शराब की एक बोतल और खाने का सामान खरीदा और लौट आया। रास्ते में पड़ने वाले नाले के पास उसने मोटरसाइकिल रोक दी और ठीक ठाक जगह तलाश कर बैठ गया। शेरा ने खुद तो कम पी, जबकि चालाकी से सुमेर को ज़्यादा शराब पिलाई। सुमेर पर शराब का नशा चढ़ा और वह वहीं ढेर हो गया। इसके बाद शेरा ने तोप बाई को फ़ोन किया और बोला, तोप बाई, सुमेर मेरे पास नशे में बेहोश पड़ा हुआ है, तुम कहो तो इसे ऊपर पहुंचा दूं या मोटरसाइकिल पर लाद कर तुम्हारे घर छोड़ दूं। तोप बाई गुस्से में तमतमाते हुए बोली, अब मैं बताऊंगी कि उसका क्या करना है। पहले तो कहते थे जीवन भर साथ निभाऊंगा, अब मुझसे पूछ रहे हो कि क्या करूं। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसके हाथों पिटती रहूं, बेइज्जत होती रहूं, तो लाकर उसे यहाँ छोड़ दो। शेरा के दिमाग पर तो तोप बाई के हुस्न का जाल पड़ा हुआ था, सो उसने बेहोश पड़े सुमेर की गर्दन जोर से दबाई और कुछ सेकंड में ही शेरा ने हाथ पैर पटक कर दम तोड़ दिया। सुमेर मर गया तो शेरा उसके दोनों पैर पकड़कर घसीटते हुए नाले के पास ले गया और उसकी लाश को उठाकर नाले में फेंक दिया। इसके बाद निश्चिंत होकर अपने घर चला गया। सुबह नाले से सटे गांव के रहने वाले लोगों ने लाश देखी तो इसकी जानकारी कोतवाली में दी। सूचना पाते ही कोतवाली प्रभारी दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। थाने से निकलते समय थाना प्रभारी ने यह जानकारी एसपी के अलावा एएसपी को भी दी थी। लाश पानी में पेट के बल पड़ी थी। थाना प्रभारी ने गांव वालों की मदद से वह लाश बाहर निकलवाई। लाश देखकर ही लग रहा था कि उसे रात में ही पानी में फेंका गया था। वहां मौजूद लोगों से पुलिस ने लाश की शिनाख्त करानी चाहिए तो कोई भी उसकी शिनाख्त नहीं कर सका। थाना प्रभारी घटनास्थल और लाश की जांच कर रहे थे। इसके बाद घटनास्थल की सारी औपचारिकताएं पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह थाने लौटकर हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं और यह बात पता लगाने लगते हैं कि 2-3 दिनों में कहीं कोई गुपशुदगी तो दर्ज नहीं हुई। उन्हें पता चला कि थाना पलारी में थोड़ी देर पहले ही एक महिला तोप बाई आई थी, जिसका पति सुमेर पिछले दिन से गायब था।
तोप भाई ने अपने पति का जो हुलिया बताया था वह लावारिस लाश के हुलिये से मेल खा रहा था। इसके बाद थाना प्रभारी प्रमोद सिंह ने तोप भाई को पोस्टमार्टम हाउस बुलवा लिया। पोस्टमार्टम हाउस में तोप भाई को नाले में मिली लाश दिखाई गई तो वह जोर जोर से रोने लगी। इससे साफ हो गया कि मृतक उसका पति सुमेर ही था। पोस्टमार्टम के बाद लाश तोप भाई को सौंप दी गई। थाना प्रभारी ने जांच शुरू की तो पता चला कि तोप भाई का गांव के ही शेरा से अवैध संबंध था। इस बात को लेकर सुमेर आए दिन उसकी पिटाई करता था। थाना प्रभारी ने तोप भाई और शेरा को थाने बुलवा लिया। दोनों से अलग अलग सख्ती से पूछताछ की गई तो सुमेर की हत्या का सारा राज सामने आ गया। शेरा ने स्वीकार कर लिया कि सुमेर की पत्नी तोप भाई के साथ पिछले कुछ सालों से उसके अवैध संबंध थे। उसी के कहने पर उसने उसके पति सुमेर की हत्या कर लाश नाले में फेंक दी थी। सुमेर की हत्या का खुलासा होने के बाद थाना प्रभारी ने अज्ञात की जगह शेरा और तोप भाई को नामजद कर अदालत में पेश किया। वहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। तोप भाई को जहां रायपुर की जिला सेल में रखा गया था वहीं शेरा को बलौदा बाजार स्थित जेल में भेजा गया। बलौदा बाजार स्थित जेल में महिला सेल ना होने की वजह से उसे रायपुर भेजा गया था। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी। किस तरीके से आपने देखा कि अय्याश होने के कारण एक बीवी ने अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।